हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज का बैक डिज़ाइन। इसके लिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से कट किया हुआ है। 2 फोल्ड करके इसे हमने बिछाया हुआ है। इसकी जो लेंथ है हमने यहाँ पे 16 इंचेस की रखी है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी होगी, तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 6.5 इंचेस को मार्क करना होगा आर्म होल के लिए, और इस लाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना होगा, तो यहाँ से आपको 0.75 पे मार्क करना होगा इंचेस पे, और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना होगा। अब यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी होगी, तो नेक के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इसे हम नीचे 5.5 इंचेस तक बढ़ाएंगे। इस तरह से लाइनिंग दे देने के बाद यहाँ पे हमें नॉर्मली राउंड नेक का शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें नीचे 1 इंच का मार्जिन रख लेना होगा, और यहाँ से अब हमें नीचे 3.5 इंचेस पे मार्क करना होगा। यहाँ पे भी मैं 2.5 इंचेस तक बढ़ा ली हूँ इसे, और 3.5 इंचेस तक नीचे पे मार्क करने के बाद लाइन को यहाँ से मिला लेना है हमें। और यहाँ पे हमें उल्टे साइड से राउंड नेक का जैसे शेप दिया था उसी तरह से यहाँ पे भी शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड हमें हल्का सा गोलाई का शेप देना है, इसलिए यहाँ से हम इस तरह से हल्का सा इसे कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है। उससे पहले हम अपनी फिटिंग की मापी ले लेते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग की मापी यहाँ पे ले लें, और फिटिंग की मापी लेने के बाद अब हमें 2 इंचेस या 1.5 इंचेस का मार्जिन रख लेना होगा। तो यहाँ मैं इस तरह से मार्जिन भी मार्क कर ले रही हूँ। अब हमें फिटिंग के थोड़े से 1/2 इंचेस का मार्जिन रखते हुए इस तरह से इस तरह से हमें लाइन को मिला लेना होगा, हल्का सा राउंड वाला शेप देते हुए। गाइस, इस तरह से हमने लाइन को मिला लिया है। हमने अस्तर पे हमने डिज़ाइन की मार्किंग जो कर ली है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को वो भी साइड कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमें कट कर लेने के बाद मेन फैब्रिक में बैठाना है, और इसी तरह से कटिंग कर लेनी है, और पूरे में हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को बैठा करके सिल लेना होगा। इस तरह से हमें अपने अस्तर को मेन फैब्रिक पे बैठाना है और कटिंग कर लेनी है, और फिर इस पे हम सिलाई लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठाते हुए। इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने बैठा करके अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए हमने इस तरह से उरे पट्टी कट की हुई है। इस तरह से मैं 2-3 पट्टी और कट की हुई हूँ। तो चलिए इस पट्टी को हम पहले एक दूसरे से जोड़ लेंगे और फिर हम अपनी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 पट्टी ली हुई है। इस तरह से हमें क्रॉस शेप में बैठाना है और सिलाई लगानी है, पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी ये जुड़ गई है। अब हम इसे नेक पे बैठा करके सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पे हमारा कोन निकला होगा, तो वो कोन को हम कट करके सीधा कर लेंगे पहले, और फिर हम इसे नेक पे बैठाएंगे। चलिए अब हम इसे यहाँ पे बैठा करके सिलते हैं। नॉर्मल जैसे पट्टी हमने सिलते हैं उसी तरह से हमें ये पाइपिंग वाली पट्टी को सिलना होगा। अब हम इसमें पाइपिंग वाली रस्सी लगा करके इसमें अच्छे से पाइपिंग को बैठाएंगे। तो यहाँ मैंने पाइपिंग वाली ये रस्सी ली हुई है। अब इसमें हम इसे बैठाते हैं और चलिए इसे हम सिलते हैं।
अब बिल्कुल ही पाइपिंग के सामने हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई इसी तरह से कर लेनी होगी। इस तरह से हमने पाइपिंग तो लगा लिया है। अब बैक साइड को हम अच्छे से फिनिशिंग से टच देंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से पाइपिंग को खींच के तैयार कर लेना होगा। अब हम इसे बैक साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। चलिए हम इसे भी फोल्ड करके सिलते जाते हैं। तो इस तरह से हमें अंदर की ओर मोड़ना होगा फैब्रिक को और सिलाई लगाते हुए पूरे में नेक पे सिलाई लगा लेनी होगी हमें। तो यहाँ हमने पाइपिंग की फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसी तरह से नीचे की साइड पे भी पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए इसे भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लेते हैं हम। तो देखिए नीचे की साइड पे भी हमने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है और बैक साइड से भी हमारा फिनिशिंग से तैयार हो गया है। तो नीचे की साइड की भी जो हमने कटिंग की थी यहाँ भी हमने पाइपिंग लगा ली है और नीचे में भी हमें पाइपिंग लगा लेना है। तो देखिए हमने पूरे में पाइपिंग लगा के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे से के साथ बैठा करके सिल लेना होगा। तो इस तरह से हमें बैठाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। हमने एक कोन से स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे कोन में भी हम इस तरह से बैठाएंगे। अब हम इसी पे सिलाई लगाते हुए अपनी सिलाई को एंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा लिया है। अब हम दोनों साइड की टक्स को यहाँ पे लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों टक्स को लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ हमारा बैक पार्ट है वो बनके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। हमारी जो पाइपिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से लगी हुई है और ये जो डिज़ाइन है अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।